हेलो गाइस, तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। आज की क्लास के अंदर अपन सबसे पहले तो बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी। और उसके बाद में अपन बात करेंगे कौन कौन से प्रिंसिपल्स या फिर गोल्स होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। तो प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ अटैक्स होते हैं जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर होते हैं। और उसके बाद में अपन बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी की, कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और क्रिप्टोग्राफी के अंदर कौन कौन से टर्म्स यूज होती है, जैसे कि प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, फिर साइफर टेक्स्ट क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्रिप्टो एनालिसिस क्या होता है, और उसके बाद में अपन बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। फिर बात करेंगे ट्रांसपोजिशन मेथड की, ट्रांसपोजिशन मेथड। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें तो जब कोई सेंडर किसी डेटा को किसी नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करता है और वो कहाँ पर पहुंचता है, रिसीवर के पास पहुंचता है, ठीक है। तो उस डेटा को अपने नेटवर्क में सिक्योर तरीके से पहुंचाना क्या कहलाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी कहलाता है। कि जब कोई सेंडर होता है वो डेटा को क्या करता है, सेंडर को रिसीवर के पास भेजता है, तो नेटवर्क के थ्रू जो डेटा ट्रेवल करता है वो नेटवर्क के अंदर जो डेटा है वो सिक्योर ट्रेवल करे, उसके लिए जो अपन अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी कहलाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स या फिर गोल्स। प्रिंसिपल प्रिंसिपल यानी कि गोल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टर्म्स, जिससे कि नेटवर्क सिक्योरिटी है इसके क्या गोल्स होते हैं। तो अपने को शॉर्टकट में याद रखना है CIA। क्या याद रखना है, CIA। सी का मतलब क्या है, तो सी का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता। एक तरीके से क्या होता है, गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब क्या है कि अपन जब कोई मैसेज है, ठीक है, जब वो कोई मैसेज है उस मैसेज को सेंडर है वो सेंडर क्या करता है, रिसीवर को भेजता है, ठीक है। तो सेंडर और रिसीवर के अलावा कोई भी थर्ड पर्सन या कोई भी दूसरा टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, वो क्या करे कि उस मैसेज के बारे में कोई जानकारी या उसको रीड नहीं कर सके, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि गोपनीयता। कि जो अपन सेंडर यानी कि जो भेजने वाला है और जिससे रिसीवर है यानी कि जो रिसीव करने वाला है, ठीक है, उनके बीच में जो ये मैसेज जो ट्रेवल करेगा नेटवर्क के थ्रू, इसको कोई भी तीसरा पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन, ठीक है, या फिर कोई अटैकर उस मैसेज के बारे में कोई भी प्रकार की उसको क्या जानकारी नहीं हो, यानी कि वो उसको रीड नहीं कर सके, ठीक है, या उसको समझ नहीं सके, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि जो अपना उनके बीच में जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, कॉन्फिडेंशियल हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसके बारे में किसी को पता नहीं है। एक प्रकार से ये क्या है, गोपनीय मैसेज है। कैसा मैसेज है, गोपनीय मैसेज। क्योंकि इसके बीच में जो भी इंटरमीडिएटर होगा, ठीक है, वो उस मैसेज को रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता। क्या बोला जाता है, गोपनीयता। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर एक सेंडर है, ठीक है, वो सेंडर और यहाँ पर क्या है, रिसीवर है। क्या है, रिसीवर, ठीक है। तो इसके बीच में एक मैसेज भेजा गया, ठीक है, जिसका नाम है हाय। क्या है, हाय, ठीक है। या फिर मान लो हेलो गाइस। क्या, हेलो गाइस। तो हेलो गाइस जो भेजा गया है, ठीक है, वो हेलो गाइस जो सेंडर को रिसीवर के बीच में भेजा गया है, तो यहाँ पर ये बीच में कहाँ से ट्रेवल करेगा, नेटवर्क से, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में कोई भी थर्ड पर्सन, कौन सा, कोई भी थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन है वो उस थर्ड पर्सन उस मैसेज को रीड नहीं कर पाए। तो यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पर्सन या अटैकर उस मैसेज के अंदर इंटरसेप्शन नहीं कर पाए या फिर उसको रीड नहीं कर पाए, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है गोपनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है, गोपनीयता। क्या क्या है कि जो यहाँ पर थर्ड पर्सन है उसको इस मैसेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये जो सेंडर है इसने क्या भेजा है और रिसीवर ने
क्या रिसीव किया है, जो भी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन कैसा है, गोपनीय है। कैसा है, गोपनीय। गोपनीय मतलब गुप्त, ठीक है, जिसके बारे में किसी और को जानकारी नहीं है, तो इसे क्या बोला जाता है, कॉन्फिडेंशियली बोला जाता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी जैसे कि हम भी बोलते हैं, जो इन जनरल टर्म में भी यूज करते हैं, ठीक है, रोजाना, कि ये जो चीज है ये क्या है, कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल है मतलब कि वो बताई नहीं जा सकती, ठीक है, वो सिर्फ उसी को ही बताई जा सकती है जिसके के लिए क्या होती है, जरूरी होती है, ठीक है। जैसे कि कंपनी होती है, कंपनी में अपने जब सैलरी आती है तो सैलरी में भी एक मैसेज आता है कि जो आपका सीटीसी है, ठीक है, वो आपको किसी को भी बताना नहीं है। आपको क्या रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय रखना है, किसी को बताना नहीं है, ठीक है। तो चीजें शेयर नहीं होती है। तो मतलब कि जो सेंडर है और रिसीवर है, इसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन में मैसेज हुआ है, ठीक है, वो मैसेज किसी भी थर्ड पर्सन की शेयर नहीं हुआ है, यानी कि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसी को क्या बोला जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी बोला जाता है, ठीक है। अब जो अपनी ये कॉन्फिडेंशियलिटी है, ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी अपने कब ब्रेक हो जाएगी, जब कोई थर्ड पर्सन है खुद या टेकर है, वो क्या करे, उस मैसेज को क्या करे, रीड कर ले, या फिर उस मैसेज को क्या करे, समझ ले, ठीक है। तो ये अपना मैसेज है, इस मैसेज की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो अपने को पूछा जाए कि कॉन्फिडेंशियलिटी कब ब्रेक हो जाएगी, जब थर्ड पर्सन है वो उस मैसेज के बारे में जानकारी ये समझ ले, तो क्या हो जाएगा, अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाएगी। और ये किसकी वजह से, ये जो होता है इसका मुख्य कारण क्या होता है, इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन मतलब एक तरीके से कोई भी चीज है उसमें इंटरवल कर रहे हैं, यानी कि दखल दे रहा है। तो थर्ड पर्सन है, अगर इस जो नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसके बीच में क्या कर रहा है, इंटरसेप्शन कर रहा है, तो अपनी क्या ब्रेक होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक होती है, ठीक है। तो यदि यदि जो मैसेज है, इस मैसेज का पता, यदि मैसेज का पता थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन को यदि मैसेज का पता थर्ड पर्सन को लग जाता है, यदि मैसेज का पता थर्ड पर्सन को लग जाता है, तो क्या होता है, तो नेटवर्क की जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, वो नेटवर्क की कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती जाती है, ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी की जो प्राइवेसी होती है, वो प्राइवेसी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। और ये किसके कारण होता है, ये इसका मुख्य कारण होता है इंटरसेप्शन। क्या होता है, जिसका मुख्य कारण जिसका मुख्य कारण इंटरसेप्शन होता है। क्या होता है, इंटरसेप्शन होता है, इंटरसेप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन जो सेकंड है, अपन ने बात किया था CIA, यानी कि जो सेकंड गोल होता है नेटवर्क सिक्योरिटी का, वो क्या होता है, इंटीग्रिटी। क्या होती है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, अखंडता। क्या होता है, अखंडता। अखंडता मतलब कि जिसको खंड नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने सेंडर है, उस सेंडर ने जो मैसेज भेजा है और जो रिसीवर है जो मैसेज रिसीव किया है, तो वो मैसेज के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि जो वो मैसेज है, वो मैसेज क्या हो, सेम का सेम हो। जैसे सेंडर ने जैसा भेजा था वैसा का वैसा ही रिसीवर को क्या मिले, सेम टू सेम मिले, उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो उस मैसेज में बीच में। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, मतलब कि जो मैसेज भेजा गया है वो मैसेज सेम ही सेम है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। तो सेंडर और यहाँ पर क्या है, रिसीवर, और सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मैसेज भेजा गया था नेटवर्क के थ्रू, वो है हेलो गाइस। जो हेलो गाइस है, ठीक है, ये जो मैसेज भेजा गया सेंडर और रिसीवर के बीच में, अब कोई थर्ड पर्सन आया, ठीक है, उस थर्ड पर्सन ने क्या किया, उस मैसेज को क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया। क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन करके क्या कर दिया, हेलो गाइस की जगह हाय गाइस, हाय गाइस कर दिया। तो इसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ है इसका मतलब क्या है, इस मैसेज की क्या हो गई, इंटीग्रिटी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। क्या हो गई, इंटीग्रिटी ब्रेक हुई। तो अपने को समझ में आ गया कि मैसेज के अंदर अगर इस जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मैसेज भेजा गया है, अगर वो सेम मैसेज जो सेंडर ने भेजा है वो रिसीवर को प्राप्त नहीं हो, तो उसकी क्या ब्रेक होती है, इंटीग्रिटी ब्रेक होती है। क्या होती है, इंटीग्रिटी ब्रेक होती है। तो यदि मैसेज को मॉडिफाई करके रिसीवर तक कोई थर्ड पर्सन या जो भी हैकर हो क्या करता है, उस रिसीवर तक जो थर्ड पर्सन है वो क्या करता है, जो मैसेज है उस मैसेज को क्या करता है, मॉडिफाई करके पहुंचाता है। कैसे करके, मॉडिफाई करके पहुंचाता है। तो उस नेटवर्क की क्या ब्रेक होती है, तो उस नेटवर्क की इंटीग्रिटी ब्रेक होती है। क्या होती है,
इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है, इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाती है। इंटीग्रिटी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। अब इसका मुख्य कारण क्या है, तो मॉडिफिकेशन होता है उस मैसेज के अंदर, क्या है, मॉडिफाई किया गया है, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। अब जो CIA का जो तीसरा पार्ट है गोल, वो कौन सा है, तो वो है अपना ऑथेंटिकेशन। क्या है, ऑथेंटिकेशन। अब जैसे कि जो सेंडर ने जो मैसेज भेजा है, ठीक है, और जो रिसीवर ने जो मैसेज किया, वो जो रिसीवर है, ठीक है, और उस रिसीवर को वही मैसेज प्राप्त होना चाहिए जो उस एग्जैक्ट सेंडर ने भेजा है, मतलब किसी और सेंडर ने वो मैसेज नहीं भेजा हो, ठीक है। तो अपन ने, जैसे कि मान लो मेरे को किसी ने पैसे के लिए मैसेज किया है, ठीक है, और वो मैसेज पैसे के लिए जो किया है वो मेरे किसी दोस्त ने ही किया हो, ऐसे नहीं हो किसी थर्ड पर्सन ने क्या किया, उसकी आइडेंटिटी यूज करके, ठीक है, वो मैसेज मेरे को भेजा हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ऑथेंटिकेशन। क्योंकि जो मेरा दोस्त फ्रेंड है, उसका जो मेरे और बीच में मैसेज का जो है वो क्या है, ऑथेंटिकेशन है यूजर का। तो जब जब सेंडर कोई डेटा या मैसेज रिसीवर रिसीवर को भेजता है, जब कोई सेंडर कोई डेटा या मैसेज रिसीवर को क्या करता है, भेजता है, तो डेटा या मैसेज केवल और केवल किसके द्वारा भेजना चाहिए, सेंडर, जो एग्जैक्ट सेंडर है उसके द्वारा ही भेजा जाना चाहिए। यदि ये हो रहा है, ठीक है, और ऐसा होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो अपनी ऑथेंटिकेशन है वो क्या हो रही है, अचीव हो रही है। यदि ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है, नेटवर्क की ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन क्या हो रही है, अचीव हो रही है। ठीक है। अब जैसे की बात करें अपना ये जो सेंडर है और ये क्या रिसीवर है, ठीक है, इसके बीच में अब मैसेज भेजा गया है, और यहाँ पर भेजा गया है क्या, हेलो गाइज। और यहाँ पर किसी अटैकर ने, ठीक है, यहाँ पर कोई अटैकर था बीच में नेटवर्क में, ठीक है, उसने क्या किया, उसने मैसेज कुछ और मॉडिफाई करके भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो अटैकर है, उस अटैकर ने, अब अपने को तो लगा, रिसीवर को तो ये लगा कि मैसेज किसने भेजा है, सेंडर ने भेजा है, लेकिन मैसेज कौन भेज रहा है, आएगा, वो कौन भेज रहा है, अटैकर भेज रहा है, कौन भेज रहा है, अटैकर। तो इसको क्या बोला जाता है, फैब्रिकेशन। क्या बोला जाता है, फैब्रिकेशन। क्या बोला जाता है, फैब्रिकेशन। तो जब अपना ऑथेंटिकेशन जो होता है वो अचीव नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फैब्रिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो फैब्रिकेशन के कारण फैब्रिकेशन के कारण क्या होता है, ऑथेंटिकेशन अचीव नहीं होता है, अचीव नहीं होता है। तो अपने को याद रखना है, तीनों के अंदर वर्ड याद रखने हैं, ठीक है। जो इंटरसेप्शन होता है उससे क्या होता है, तो इंटरसेप्शन में अपनी जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो क्या होती है, इंटरसेप्शन से ब्रेक होती है, ठीक है। और जो अपनी इंटीग्रिटी है, इस इंटीग्रिटी के अंदर क्या होता है, मॉडिफिकेशन की वजह से क्या होती है, इंटीग्रिटी ब्रेक होती है। और अपने को पूछा जाए ऑथेंटिकेशन किससे ब्रेक होती है, तो ऑथेंटिकेशन अपने फैब्रिकेशन से ब्रेक होती है, ठीक है। फैब्रिकेशन से क्या होती है, ब्रेक होती है, ठीक है। उसके बाद में ए का मतलब अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब अवेलेबिलिटी क्या है, कि जब सेंडर को कोई मैसेज भेज रहा है, रिसीवर को जो मैसेज भेज रहा है, ठीक है, तो वो जो अपना रिसीवर है वो सेंडर के लिए क्या रहना चाहिए, हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, हमेशा क्या रहना चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है। अवेलेबल रहना चाहिए मतलब क्या है, कि जो अपने सेंडर ने भेज दिया वो मैसेज क्या रिसीवर को रिसीव हो गई होगा, ठीक है। तो जब कोई सेंडर जब कोई मैसेज मैसेज रिसीवर भेजता है तो रिसीवर उस सेंडर के लिए हमेशा अवेलेबल होना चाहिए।
जैसे कि अपने दोस्त कोई मैसेज करते हैं तो अपन 24 घंटे अवेलेबल है, तो वो अपने को मैसेज कभी भी कर सकता है व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो यहाँ पर सेंडर है और यहाँ पर क्या है, रिसीवर है, और यहाँ से क्या नेटवर्क में कोई मैसेज भेजा है और वो मैसेज जो है, ठीक है। और ये कब ब्रेक हो सकती है, जो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ब्रेक होती है किसकी वजह से, इंटरप्शन की वजह से। किसकी वजह से, इंटरप्शन। अभी इंटरप्शन क्या होता है, तो इंटरप्शन का कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। हो सकता है सर्वर धीमा, हो सकता है अपना नेटवर्क जिस एरिया में वहां पे क्या नेटवर्क स्लो, तो इंटरप्शन का कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो इंटरप्शन की वजह से क्या ब्रेक होती है, तो इंटरप्शन की वजह से अवेलेबिलिटी ब्रेक होती है। क्या ब्रेक होती है, अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी इंटरप्शन की वजह से, इंटरप्शन अवेलेबिलिटी इंटरप्शन के कारण क्या होती है, ब्रेक होती है। क्या होती है, ब्रेक होती है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना नॉन रेपुटेशन। क्या है, नॉन रेपुटेशन। तो नॉन रेपुटेशन क्या होता है, तो जैसे कि अपन ने सेंडर है और रिसीवर है, ठीक है। तो उस मैसेज में जो कम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है, ये जो भी उन्होंने मैसेज को क्या कर एक्सचेंज किया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, डिनाई नहीं कर सकते। जैसे कि आज मान लो मेरे दोस्त ने मेरे को मैसेज भेजा, ठीक है, कि भाई 5,000 रुपए चाहिए, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने उसको 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया। तो फिर जब मेरा दोस्त बोलेगा कि भाई मैंने तो तेरे से 5,000 रुपए लिए नहीं थे, मांगे नहीं थे, ठीक है, तो मैं उसको क्या बताऊंगा, वो मैसेज बताऊंगा। और उसको क्या कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो उससे नहीं है, ये उसके डिवाइस से भेजा गया है, ठीक है। तो नॉन रेपुटेशन क्या होता है, कि जो सेंडर है और रिसीवर है, ठीक है। तो सेंडर और रिसीवर की वजह क्या होता है, जो मैसेज है, ये मैसेज का जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो मैसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो जो दोनों ही पार्टी है, ठीक है, जो दोनों ही पार्टी कौन सी, एक तो अपने कौन सी है, सेंडर, और दूसरी कौन सी है, रिसीवर। कौन सी है, रिसीवर। वो है उस मैसेज का जो कम्युनिकेशन, उन्होंने जो मैसेज किया है, बीच में जो कम्युनिकेशन किया है, उसको क्या वो डिनाई नहीं कर सकते। तो उस मैसेज उस मैसेज के कम्युनिकेशन को फ्यूचर में डिनाइल नहीं कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते, यानी कि मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कब बोला जाता है, नहीं कर सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, नॉन रेपुटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन रेपुटेशन बोला जाता है। तो अपने को पूछा जाए नॉन रेपुटेशन क्या है, तो नॉन रेपुटेशन के अंदर सेंडर और रिसीवर में जब मैसेज का कम्युनिकेशन, ये मैसेज को एक्सचेंज किया जाता है, तो दोनों ही पार्टी क्या करती है, जो सेंडर या रिसीवर है, उस मैसेज जो उन्होंने कम्युनिकेशन किया है उसके बीच में डिनाइल नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी उनके मैसेज हुआ है वो क्या है, उनके पास स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो वो उस मैसेज से इनकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम क्या है, एक्सेस कंट्रोल। क्या है, एक्सेस कंट्रोल। तो जो अपना एक्सेस कंट्रोल होता है, ठीक है, तो ये एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल भी बोलते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल है, इसी को क्या बोला जाता है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल बोला जाता है, ठीक है। तो जो एक नेटवर्क है, ठीक है, एक नेटवर्क को ऑथराइज्ड यूजर या लेजिटिमेट यूजर ही एक्सेस कर सके, तो ये क्या कहलाता जाता है, एक्सेस कंट्रोल बोला जाता है। तो जैसे कि अपन नेटवर्क है, उस नेटवर्क में जो डेटा है, वो डेटा जो एक्सेस किया जा रहा है, वो उस ऑथेंटिकेट यूजर के द्वारा ही एक्सेस किया जा रहा है, या फिर कोई और जो दूसरा है यूजर है, वो क्या कर रहा है, ये हैकर है, वो क्या कर रहा है, उस ऑथराइज यूजर का डेटा एक्सेस कर रहा है, ठीक है। ये किससे इंश्योर किया जाता है, ये नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल के द्वारा इंश्योर किया जाता है। किससे किया जाता है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल के द्वारा इंश्योर किया जाता है। तो एक नेटवर्क को ऑथोराइज्ड यूजर या जो उसके लिए असाइन यूजर है, यानी कि लेजिमेट यूजर ये एक्सेस कर सके। ये कौन इंश्योर करता है, ये नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल इंश्योर करता है। कौन करता है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल के द्वारा इंश्योर किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें कि जो ये कब ब्रेक होएगा, तो जब कोई अनऑथराइज्ड यूजर होगा, वो क्या करेगा, उस नेटवर्क में आएगा, ठीक है। अनऑथराइज्ड यूजर नेटवर्क में आएगा कोई भी, ठीक है। तो नेटवर्क में आता है, अनऑथराइज्ड यूजर नेटवर्क में आता है, तब क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सेस कंट्रोल
ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अपने को पता रखना है कि जो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल होता है ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो भी उसका ऑथेंटिकेट यूजर होगा उस डेटा के लिए, वही उस डेटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अनऑथराइज्ड यूजर उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपन यहाँ पर जो ये अपना गोल्स है सीआईए का, ठीक है, तो सीआईए होता है, ये क्या करता है, ये सीआई ट्राइड बनाता है। ट्राइड मतलब कौन, एक प्रकार से अपन डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर ऐसे सी आई और एक ट्रायंगल के रूप में दर्शाते हैं। और सी का मतलब तो पता है कॉन्फिडेंशियल की, आई का मतलब इंटीग्रिटी और ए का मतलब क्या, अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब एक ऐसा कैसा एक और मॉडल होता है जिसको ए मॉडल बोला जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ए का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन। क्या होता है, ऑथेंटिकेशन। ए मॉडल में ए क्या होता है, ऑथेंटिकेशन। सेकंड ए क्या होता है, ऑथोराइजेशन। क्या होता है, ऑथोराइजेशन। ए का मतलब ऑथेंटिकेशन, फिर ए का मतलब ऑथराइजेशन, और तीसरा ए का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग। क्या होता है, अकाउंटिंग। ठीक है, तो जो पहला ऑथेंटिकेशन होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का आइडेंटिटी प्रूफ होता है। क्या होता है, आइडेंटिटी। जैसे कि आधार कार्ड कैसे होता है, वैसे वैसे जब यूजर नेटवर्क में डेटा एक्सेस करता है तो उसके पास ऑथेंटिकेशन के लिए क्या होता है, यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, जो उसकी क्या होती है, आईडी प्रूफ होती है। क्या होती है, आईडी प्रूफ। तो उसके बाद में सेकंड जो ए होता है, ए मॉडल का, ठीक है, वो क्या होता है, ऑथराइजेशन। क्या होता है, ऑथराइजेशन, जो कि क्या करता है, जो एक्सेस करवाता है, हेल्प करना है, एक्सेस द नेटवर्क, जो नेटवर्क को क्या करता है, एक्सेस करने में हेल्प कराता है कि यूजर ऑथराइज्ड है। फिर तीसरा होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है कि जो भी यूजर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है उसकी क्या रखा जाता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन को यूजर एक्सेस कर रहा है, तो उसका क्या रखा जाता है, अकाउंटिंग। तो अपने को याद रखना कि जो ट्रिपल ए मॉडल होता है, उस ट्रिपल ए मॉडल में ए का मतलब क्या, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग। जिसमें एक ऑथेंटिकेशन आइडेंटिटी प्रूफ है, जो कि ऑथराइजेशन है वो क्या, एक्सेस द नेटवर्क है, और अकाउंटिंग क्या है, जो भी वो एक्सेस कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि अटैक्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ अटैक, टाइप्स ऑफ अटैक, अटैक के क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई यूजर है वो नेटवर्क को क्या करता है, एक्सेस करता है, तो उसको अगर एक्सेस करने में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रकार की, तो वो प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को ही क्या कहा जाता है, अटैक कहा जाता है। तो नेटवर्क में जो प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क में प्रॉब्लम कोई क्या कहा जाता है, अटैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अटैक कहा जाता है। अब ये जो अटैक होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स, टू टाइप्स अटैक। उस टू टाइप्स में पहले कौन सा होता है, एक होता है एक्टिव अटैक और दूसरा कौन सा होता है, पैसिव अटैक। तो अपन बात करें कौन सा, एक्टिव अटैक की। क्या, एक्टिव। अब एक्टिव अटैक में क्या होगा, जब नेटवर्क के अंदर जो सेंडर और रिसीवर है वो मैसेज है उसको एक्सेस कर रहा है, तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन होएगा या फिर जो हैकर होएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जो भी मैसेज है बीच में उस मैसेज को क्या करेगा, रीड करके और उसको क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। तो मॉडिफाई करके फिर क्या करेगा, रिसीवर को भेजेगा। तो ये क्या कहलाता है, एक्टिव अटैक कहलाता है। सेंडर क्या कर, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी मैसेज है, ठीक है, जो भी मैसेज है उस मैसेज को क्या करेगा, जो भी थर्ड पर्सन होएगा यहाँ पर, ठीक है, या फिर जो हैकर होएगा वो क्या करेगा, उस मैसेज को क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा। क्या कर देगा, मॉडिफाई, मॉडिफाई करेगा। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव अटैक। जैसे कि इसने भेजा हाय और इसने इसको मॉडिफाई करके क्या कर दिया, एच आई कर दिया। उसने क्या किया, बीच में मैसेज को मॉडिफाई किया, थर्ड पर्सन अटैक करने के क्या मैसेज को मॉडिफाई किया है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिव अटैक। और उसके बाद में अपन बात करें पैसिव अटैक। पैसिव अटैक क्या होता है, तो जब सेंडर और रिसीवर है, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है कि जो मैसेज है, तो उस मैसेज को जो हैकर या जो थर्ड पर्सन होता है वो क्या करता है, सिर्फ जो नेटवर्क में जो डेटा आया है, जो ट्रैफिक आया उसको क्या करता है, सिर्फ एनालाइज करता है, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता है। तो क्या कहलाता है, पैसिव अटैक कहलाता है। क्या कहलाता है, पैसिव अटैक। पैसिव अटैक क्या होता है, तो सेंडर एंड रिसीवर के बीच जो हैकर है, ठीक है, वो क्या करता है, ट्रैफिक को या डेटा को, जो ट्रैफिक ये मैसेज या फिर डेटा, उसको क्या करता है, केवल एनालाइज करता है, केवल केवल एनालाइज करता है। इसको क्या बोला जाता है, पैसिव अटैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैसिव अटैक बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, क्रिप्टोग्राफी। क्या है, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ठीक है,
क्रिप्टोग्राफी क्या करती है, जैसे कि सेंडर है, उस सेंडर ने तो एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट के अंदर रीडेबल मैसेज भेजा है, ठीक है। अब उस मैसेज को क्या किया गया, टेक्नोलॉजी के द्वारा एनकोडेड किया गया। क्या किया गया, एनकोडेड, ताकि उस मैसेज को कोई भी थर्ड पर्सन, ये बीच में जो भी पर्सन है, वो उसको क्या कर सके, रीड नहीं कर सकते। तो उस मैसेज को अपन ने क्या किया, एनकोड करके क्या किया है, नॉन रीडेबल बनाया। और फिर जब रिसीवर के पास वो मैसेज जाएगा तो उसको एनकोड को वापस उस मैसेज को क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, जिससे क्या होगा, वापस मैसेज रीडेबल हो जाएगा। तो ये जो कन्वर्ट किया जाता है, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्रिप्टोग्राफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रिप्टोग्राफी। तो सेंडर के पास जो मैसेज होता है वो कैसा होता है, रीडेबल फॉर्मेट में होता है, ठीक है, रीडेबल मैसेज होता है। उसको अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एनकोड करते हैं। क्या करते हैं, एनकोड, ठीक है। जो एनकोड करते हैं और किसमें बदलते हैं, नॉन रीडेबल, किसमें, नॉन रीडेबल मैसेज में बदलते हैं, ठीक है। वापस जब रिसीवर के पास जाता है तो इसको क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। डिकोड करके ये किस में बदल दिया जाता है, वापस रीडेबल मैसेज में बदल दिया जाता है। तो रीडेबल मैसेज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि मैसेज है, वो मैसेज के बारे में किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्रिप्टोग्राफी। क्या कहलाती है, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी कहलाती है, क्या कहलाती है, क्रिप्टोग्राफी। जिससे क्या होता है, थर्ड पर्सन अटैकर को पता ही नहीं चलता कि मैसेज क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो होता है क्या, प्लेन टेक्स्ट, जो कि अपना क्या होता है, रीडेबल फॉर्मेट होती है। क्या होती है, रीडेबल फॉर्मेट। और इसी को क्या बोला जाता है, क्लियर टेक्स्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लियर टेक्स्ट। क्लियर टेक्स्ट, ये जो ये अपना प्लेन टेक्स्ट होता है, ये क्या होता है, ये ऐसा टेक्स्ट मैसेज है जो कौन भेजता है, सेंडर और रिसीवर के जो बीच में जो भी ये मैसेज भेजा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट। और इसी को कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट तो जो सेंडर भेज रहा है वो क्या है, रीडेबल फॉर्मेट में, तो उसको आसानी से रीड किया जा सकता है। फिर आता है साइपर टेक्स्ट। कौन सा आता है, साइपर टेक्स्ट। साइपर टेक्स्ट क्या होता है, जो अपना जो प्लेन टेक्स्ट है उसको कोई भी मेथड या कोई भी एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम को यूज करके अपन ने क्या किया, उसको नॉन रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया। तो ये जो नॉन रीडेबल या कन्वर्टेड जो टेक्स्ट है, ये क्या कहलाता है, साइपर टेक्स्ट कहलाता है। तो प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट को क्या किया है, किसी भी मेथड द्वारा, प्लेन टेक्स्ट को किसी मेथड द्वारा नॉन रीडेबल टेक्स्ट में, नॉन रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। क्या करना, कन्वर्ट करना। तो ये जो कन्वर्टेड टेक्स्ट है, क्या ये कन्वर्टेड टेक्स्ट क्या कहलाता है, साइपर टेक्स्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, साइपर टेक्स्ट कहलाता है। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं, ये क्या करता है, मैसेज को एनक्रिप्शन। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो रीडेबल मैसेज है उसका जो एनक्रिप्शन होता है वही क्या कहलाता है, साइपर टेक्स्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, साइपर टेक्स्ट। एनक्रिप्शन क्या होता है, एनक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनक्रिप्शन कहलाती है। तो प्लेन टेक्स्ट को किस में बदलना है, साइपर टेक्स्ट में, साइपर टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनक्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, एनक्रिप्शन। और ये एनक्रिप्शन कहाँ पर होता है, तो एनक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होगी, सेंडर की साइड में। क्योंकि जो सेंडर है वो में जब मैसेज भेजता है तो उसको अपन वहीं पर क्या कर देंगे, एनक्रिप्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, एनक्रिप्ट, मतलब कि उसको क्या कर देंगे, प्लेन टेक्स्ट को इसमें बदल देंगे, साइपर टेक्स्ट में बदल देंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन क्या होगा, तो अपना जो वापस ये जो साइपर टेक्स्ट है, ठीक है, इस साइपर टेक्स्ट को अपन किसमें बदल देंगे, प्लेन टेक्स्ट में। तो ये जो प्रोसेस होगा ये क्या होगा, डिक्रिप्शन होगी। और ये कहाँ पर होगी, ये रिसीवर साइड में होगी। कहाँ होगी, रिसीवर साइड में। तो रिसीवर साइड में क्या होगी, रिसीवर साइड। तो यहाँ पर जो प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, उस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। तो उसको कन्वर्जन के कुछ मेथड्स है, उसके बारे में अपना बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा प्लेन टेक्स्ट को किसमें बदला जाता है, साइफर टेक्स्ट के अंदर बदला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो बात करेंगे वो कितने मेथड है, तो 3 मेथड यूज्ड। कितने मेथड है, 3 मेथड। इसमें से जो पहला मेथड है वो कौन सा है, तो पहला है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, ठीक है, चीज को क्या करना, रिप्लेस करना, या स्थान को क्या करना, चेंज करना, ठीक है। और उसके बाद में अपन जो मेथड की बात करेंगे उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है ट्रांसपोजिशन। क्या है, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब ये हो गया कि जो
अपन रो को कॉलम और कॉलम को क्या करेंगे रो में, तो उसका जो होता है उसको क्या बोला जाता है ट्रांसपोजिशन। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। करेक्टर्स होंगे उनकी जगह क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे। और तीसरा कौन सा है वो है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन विथ, सब्स्टिट्यूशन विथ ट्रांसपोजिशन, सब्स्टिट्यूशन विथ ट्रांसपोजिशन। तो जो सब्स्टिट्यूशन विद ट्रांसपोजिशन है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट साइफर। क्या बोला जाता है प्रोडक्ट साइफर। तो प्रोडक्ट साइफर है वो किसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन विद ट्रांसमिशन, इसको ट्रांसपोजिशन, इसको क्या बोला जाता है प्रोडक्ट साइफर बोला जाता है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले किसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। किसकी सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन जो मेथड होता है इसके अंदर क्या होता है, तो अपन ने अभी बताया था कि इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, करेक्टर है उस करेक्टर को क्या किया जाता है, एक करेक्टर वर्ड को दूसरे करेक्टर के साथ क्या कर दिया जाता है रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। तो सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया रिप्लेस। तो इस मेथड में इस मेथड में एक करेक्टर, इस मेथड में एक करेक्टर को दूसरे करेक्टर के साथ रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है इसके अंदर क्या किया जाता है, जो एक करेक्टर है उसको क्या किया जाता है दूसरे करेक्टर के साथ रिप्लेस किया जाता है। और क्या किया जाता है, जब अपन करेक्टर रिप्लेस करते हैं तो इससे क्या होता है कंफ्यूजन पैदा होता है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये कौन सी थ्योरी पर काम करता है, तो ये कंफ्यूजन थ्योरी पर वर्क करता है। तो ये कंफ्यूजन थ्योरी पर वर्क करता है, ये कंफ्यूजन थ्योरी पर वर्क करता है। अब इसके कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है। तो उस एल्गोरिथम की बात करें तो कौन कौन से एल्गोरिथम्स होते हैं इसके अंदर जो यूज किए जाते हैं जनरली नॉर्मली, ठीक है। तो पहला है वो कौन सा है, तो वो है सीजर साइफर। क्या है सीजर साइफर। तो इस सीजर साइफर के अंदर क्या होता है, तो जैसे कि अपन ने बात किया था कि करेक्टर है उस करेक्टर को क्या करेंगे अपन दूसरे करेक्टर के साथ में क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे। तो जो सीजर साइफर होता है इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो करेक्टर या अल्फाबेट होता है उसको 3 प्लेस डाउन कर देते हैं। मतलब जो रिप्लेस करते हैं उसके अंदर जो 3 वर्ड नीचे वाला जो करेक्टर आता है उससे क्या कर देते हैं अपन रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अपन बात करें तो इसमें हर करेक्टर या अल्फाबेट को 3 प्लेस डाउन करना। क्या करना, डाउन करना। तो जैसे कि अपना यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट अगर नॉर्मली बात करें जैसे कि क्या है HELLO हेलो है, ठीक है। तो अपन इसको क्या करेंगे 3 करेक्टर क्या करेंगे डाउन रिप्लेस करेंगे। तो इसका जो साइफर टेक्स्ट होगा वो कैसे बनेगा HIJ और क्या K, ठीक है। तो H के बाद में IJ और K, तो K यानी कि 3 रिप्लेस कर दिया। फिर E को किया तो FG और H, तो H L को ऐसे रिप्लेस किया LMNO, तो O फिर O को रिप्लेस किया PQR। तो ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। तो प्लेन टेक्स्ट है उस प्लेन टेक्स्ट का जो हर करेक्टर होगा या अल्फाबेट को क्या करेंगे अपन 3 प्लेस डाउन कर देंगे, तो उससे क्या होगा साइफर टेक्स्ट बन जाता है। अब ये मेथड क्या है यूजफुल नहीं है। क्यों यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसको क्या है डिकोड करना बहुत आसान है। क्योंकि जो इसमें साइफर टेक्स्ट होता है उसको ब्रेक करना क्या होता है बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं ब्रेक करके वापस अपन जो प्लेन टेक्स्ट है उसको क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो अपना सीजर मेथड है साइफर वाला ये कोई यूजफुल नहीं रहा। फिर अपन दूसरा बात करते हैं जिसका नाम क्या है मॉडिफाई सीजर साइफर। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर क्या है कि अपन ने क्या किया कि कितने भी प्लेस जो अपन अपने करेक्टर और वर्ड से, ठीक है, ये जो अल्फाबेट है उसको अपन क्या कर रहे थे 3 प्लेस डाउन कर रहे थे। लेकिन अगर अपन कितने भी प्लेस उसको डाउन कर सके तो वो क्या अपना मॉडिफाई सीजर साइफर है क्या। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं करेक्टर या अल्फाबेट को एनी वन प्लेस डाउन करके रिप्लेस करते हैं। तो इसके अंदर एनी वन डाउन मतलब क्या हो गया कि अपन या तो फिर रिप्लेस करेंगे
3 टाइम, या फिर अपन 3-4 टाइम डाउन करेंगे, या 5 टाइम, तो अपन जो इसका हर करेक्टर या अल्फाबेट होगा, ठीक है, उसके अंदर कोई भी प्लेस डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपन ने अपना जो प्लेन टेक्स्ट है वो क्या है, हेलो। ठीक है, तो इसका जो साइफर टेक्स्ट होगा क्या होगा, साइफर टेक्स्ट। अब साइफर टेक्स्ट अपन कितनी भी प्लेस डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो मैंने किया 5th प्लेस डाउन, कितना किया, 5th प्लेस डाउन किया, तो 5th मतलब क्या है, इसका 5th नंबर पर, तो HIJKLM, तो इसका क्या हो जाएगा M। E के बाद में क्या होगा FGHIJ, तो J। फिर L का LMNOPQ, तो Q। O का क्या होगा PQRST। इस प्रकार से इसका जो साइफर टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा MJQQT हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपन ने क्या किया, 5th प्लेस डाउन किया। अगर इसी को अगर 6 प्लेस करते हैं तो अपन क्या करते हैं NKRRU। ऐसे अपन 7 प्लेस भी कर सकते थे। तो अपन अलग अलग जो भी अपने हिसाब से जो प्लेस करके इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो एनी वन प्लेस के अंदर इसको क्या कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, साइफर टेक्स्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो अपना सीजर साइफर था उसके अंदर अपन सिर्फ 3 प्लेस ही डाउन कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जो अपना मॉडिफाइड सीजर साइफर है इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, जो अल्फाबेट या कैरेक्टर है उसको एनी वन प्लेस क्या कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करके बना सकते हैं। अब अपना जो ये मॉडिफाइड सीजर मेथड है इसको भी यूज नहीं किया जाता है, इसको भी यूज नहीं किया जा सकता। क्यों, इसका भी यूज नहीं है क्योंकि क्या है कि इस मेथड को भी अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि इस मेथड को भी आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो फिर अपन ने क्या किया, थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया। ठीक है, फिर एक नया मेथड बनाया जिसका नाम है मोनो अल्फाबेटिक। क्या है, मोनो अल्फाबेटिक। इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन का कि पहले अपन ने 3 प्लेस डाउन किया, फिर क्या किया कि एनी वन लिमिट के अंदर कोई डाउन करो। अब अपन क्या करेंगे, हर करेक्टर को अलग अलग जो वर्ड है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, अलग अलग प्लेस डाउन करेंगे। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, मोनो मतलब क्या होगा, एक एक अल्फाबेट को, यानी कि हर करेक्टर को अलग अलग प्लेस क्या करेंगे, प्लेस से डाउन किया जाता है। एक तरीके से अपन ने रीजनिंग जो पढ़ रहे हैं ना, वही एक तरीके से हाइपर टेक्स्ट क्या है, रीजनिंग। ठीक है, जैसे कि अपन एग्जांपल देखें इसका, तो प्लेन टेक्स्ट है अपना हेलो। ठीक है, इसका जो साइफर टेक्स्ट है अपन उसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसको 2 प्लेस कर रहे हैं, 3 प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और इसको भी 3 प्लेस कर रहे हैं, इसको 4 प्लेस कर रहे हैं, और इसको 5 प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्लेस से इसको क्या कर रहे हैं, हर वर्ड का जो हर अल्फाबेट है, यानी मोनो यानी एक एक अल्फाबेट को, तो मोनो अल्फाबेटिक में एक एक अल्फाबेट को क्या कर रहे हैं अपन अलग अलग प्लेस से क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। तो जैसे कि H को किया तो IJ, तो इसका J हो गया। E का कितना किया 3, FGH, तो इसका H हो गया। L को किया MNO, तो O हो गया, इसका हो गया। इसको 5 किया तो ये हो गया T, PQRST। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो जाएगा, इसका साइफर टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको अलग अलग प्लेस में यहाँ पर 4 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3 की जगह 2 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका क्या होगा, साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा। ठीक है, ये थोड़ा क्या है कि कॉम्प्लेक्स बन गया एक तरीके से। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट साइफर टेक्स्ट का मेथड, जिसका नाम है होमोफोनिक मेथड। कौन सा, होमोफोनिक मेथड। इसके अंदर क्या होता है, होमोफोनिक मेथड के अंदर, तो इसके अंदर हर करेक्टर को एक पहले से फिक्स करेक्टर से रिप्लेस किया जाता है। क्या किया जाता है, एक करेक्टर को एक पहले से फिक्स करेक्टर से रिप्लेस किया जाता है। पहले से फिक्स करेक्टर मतलब क्या है कि अपन ने फिक्स कर दिया कि उस करेक्टर के प्रति उसके रिस्पेक्टिव ये करेक्टर उसके आएगा। ठीक है, जैसे कि अपन हेलो है, ठीक है, ये अपना क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, और अपन ने क्या किया साइफर टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर H को अपन रिप्लेस कर दिया, पहले ही Y से फिक्स कर दिया। E को ऐसे रिप्लेस करने के लिए अपने फिक्स कर दिया कि वो P से होगा। ठीक है, ऐसे L को भी अपने फिक्स कर दिया कि वो क्या होगा, K से होगा,
और ओ को अपने रिप्लेस करने का फिक्स कर दिया कि वो क्या होगा, एच से होगा। तो अपन ने पहले से ही क्या कर दिया, हर करेक्टर के प्रति क्या किया, एक पहले से करेक्टर को फिक्स कर दिया और फिर वो क्या होगा, वो उसी करेक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, रिप्लेस होएगा। ठीक है, अल्फाबेटिक के जो भी होंगे उनको अपने अलग अलग करेक्टर को एक पहले से जो फिक्स करेक्टर था उससे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जिसका नाम है ओली अल्फाबेटिक मेथड। अब जो पोली अल्फाबेटिक मेथड है इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर एक टेबल बनाई जाती है जिसका नाम होता है विग्नर टेबल। ये वाइग्नर टेबल, उसकी मदद से क्या किया जाता है, एक करेक्टर को दूसरे करेक्टर के साथ में रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी टेबल होती है याद रखना है, वाइग्नर टेबल। या विग्नर टेबल की मदद से एक करेक्टर को दूसरे करेक्टर के साथ रिप्लेस किया जाता है। क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है अपना प्ले फेयर साइफर मेथड। अब इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर अपन ने एक 5x5 मैट्रिक्स की टेबल बना दी। क्या बना दी, 5x5 मैट्रिक्स की टेबल को यूज करते हैं। तो 5x5 मैट्रिक्स की एक टेबल बनाते हैं पहले। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे टेबल बनाई, ये हो गया कितना, और इसके अंदर क्या किया, अल्फाबेट लिख दिया। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस में अपने क्या किया, उसके अंदर अल्फाबेट लिख दिया। ठीक है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू एल आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर दिया अपन ने क्या किया, अपना जो प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, जैसे कि क्या हेलो है, क्या हेलो, हेलो 1। ठीक है, जैसे कि ये प्लेन टेक्स्ट है, तो इसके अंदर अपन ने क्या किया, कि या तो फिर दो के जोड़ बना लो। ठीक है, या फिर तीन के भी जोड़ बना लो, जैसे भी बनाना है। एक का जोड़ा हो चाहे दो का जोड़ा हो, एक तो जोड़ा होता ही नहीं हालांकि। ठीक है, तो दो का जोड़ा, तीन का जोड़ा, तो अपन क्या करेंगे, उनको ये जो टेबल है उसके रेस्पेक्टिव क्या करेंगे, या तो उसके दाएं या फिर बाएं या फिर अप डाउन, किसी भी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, उसके साथ में लॉजिक सेट करके क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्ले फेयर साइफर मेथड। क्या बोला जाता है, प्ले फेयर साइफर मेथड। उसके बाद में अपन नेक्स्ट साइफर मेथड की जो बात करते हैं वो कौन सा है, तो अपना जो नेक्स्ट मेथड है वो है हिल साइफर मेथड। तो जो ये अपना हिल साइफर मेथड होता है, इसके अंदर क्या होता है, तो ये किस पर आधारित होता है, ये मैथमेटिकल जो मॉडल है उस पर आधारित होता है। इसमें क्या किया जाता है, जो मैथमेटिकल मॉडल है उसके आधार पर इसको क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को किसमें चेंज करते हैं, अपन साइफर टेक्स्ट के अंदर रिप्लेस करते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं कि जो अपन यूज करते हैं वो परम्यूटेशन यानी कि क्रम, किस क्रम में उसको अपन वर्ड्स को ले रहे हैं, उसको परम्यूटेशन का यूज करते हुए क्या करते हैं, करेक्टर को न्यू करेक्टर के साथ में रिप्लेस करते हैं। तो हिल साइफर मेथड के अंदर क्या यूज करते हैं अपन, मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, तो मैथमेटिकल मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या करते हैं, रिप्लेस करने के लिए किसका यूज करते हैं, परम्यूटेशन का। किसका, परम्यूटेशन यानी परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, क्रमचे मतलब कि क्रम, तो क्रम क्या कर देंगे अपन, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा अपन क्या करेंगे, न्यू करेक्टर का जो करेक्टर है उसको क्या करेंगे, न्यू करेक्टर बनाएंगे। इसके अंदर अपन 4 मेथड का यूज करते हैं। किसके यूज करते हैं, 4 मेथड यूज करते हैं। ठीक है, जो अपना हिल साइफर मेथड है इसके अंदर अपन क्या करते हैं, 4 मेथड यूज करते हैं। तो हिल का मतलब,
तो पहले तो है रेल फेंस मेथड, कौन सा है, रेल फेंस मेथड। तो रेल फेंस मेथड है, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जैसे कि कोई एग्जांपल लें, ठीक है। तो अपन एग्जांपल ले रहे हैं, कम हेयर, क्या है, कम हेयर, ठीक है। जैसे अपना ये कम हेयर वर्ड है, अब इसको क्या करेंगे अपन, सी ओ, इसको नीचे लिख दिया, और फिर एम ई, फिर एस एच ई आर ई, ठीक है। फिर ऐसा लिखा, फिर अपन ने क्या किया, जो इसका साइफर टेक्स्ट बनाया, ठीक है, वो कैसे बनाया, अपन ने सीधा सीधा ले लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, सी एम एच आर ओ ई ई, ये क्या होगा अपना साइफर टेक्स्ट हो गया, क्या होगा, साइफर टेक्स्ट। तो हमने साइफर टेक्स्ट कैसे बनाया, अब इसको क्या कर सकते हैं, अपन ने क्या किया, इसके क्रम को चेंज कर दिया। देखो अपन ने क्या किया, सी ओ एम ई था, इसको सी ओ एम ई और एच ई आर ई ऐसे लिखा अप डाउन करके, फिर क्या किया, इसका हॉरिजॉन्टल क्रम में ले लिया, ठीक है। तो अपना क्या बन गया, साइफर टेक्स्ट बन गया। ऐसे कैसे क्या करते हैं, ये राउंड वन है, क्या है, राउंड वन। अब राउंड टू के अंदर क्या करेंगे, सेम वापिस जो अपन लिख रहे हैं, ठीक है, तो सी एम एच आर ओ ई ई ई। अब क्या करेंगे, वापस हॉरिजॉन्टल क्रम लेंगे, ठीक है, जैसे अप डाउन लिखने के बाद में, तो सी सी एच ओ ई एम आर डबल ई, ये क्या होगा इसका साइफर टेक्स्ट, कौन सा, राउंड टू वाला। तो ऐसे इसमें कितने भी राउंड परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो रेल फ्रेंच मेथड के अंदर क्या होता है, अपन रेल बनाते हैं, पहले तो क्या करते हैं, ऐसे अप डाउन करके वर्ड्स को चेंज करते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसके हॉरिजॉन्टल वापस वर्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या मिल जाता है, साइफर टेक्स्ट मिल जाता है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, उसके क्रम में चेंज करते हैं। फिर जो दूसरा है वो कौन सा है, तो दूसरा अपना है सिंपल, सिंपल कॉलम, सिंपल कॉलमनर, सिंपल कॉलम, ठीक है। तो सिंपल कॉलम क्या है, जैसे कि अपना प्लेन टेक्स्ट है, ये क्या है, कम हेयर है, क्या है, कम हेयर। अब इसको क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, जिस जो कितने की होती है, 3/5 की मैट्रिक्स होती है, कितने की होती है, 3/5 की, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर इसको लिखेंगे ऐसे, सी ओ एम ई एच ई आर ई। अब अपन क्या करेंगे, इसको वापस जो अपने लिखा है, इसको ऐसे कॉलम के रूप में इसको क्या करेंगे, वापस चेंज कर देंगे क्रम। तो सी ई ओ आर एम ई ई और एच, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया अपना साइफर टेक्स्ट, कब, राउंड वन के बाद, कब, राउंड वन। ऐसे कैसे अपन राउंड टू परफॉर्म कर सकते हैं, वापस 3/5 की मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, सेम। तो ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, 3/5 की मैट्रिक्स बनाई, वापस सेम इसी को क्या करेंगे, वापस वर्ड को सेम लिखना स्टार्ट कर देंगे, सी ओ ओ आर एम ई ई और एच। फिर क्या करेंगे, इसको वापस कॉलम के रूप में वापस वर्ड्स को क्या करेंगे, सजाना शुरू कर देंगे, ओ एच आर एन। तो ये अपने को जो साइफर टेक्स्ट प्राप्त हुआ है, ये कब को प्राप्त हुआ है, राउंड टू के बाद। तो अपने को याद रखना है कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो सिंपल कॉलम होता है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अलग अलग राउंड परफॉर्म करते हैं। ऐसे कैसे जो रेल फेंस मेथड था, इसके अंदर भी अपन क्या करते हैं, क्रम को चेंज करते हैं और क्या करते हैं, अलग अलग राउंड परफॉर्म करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जो हिल साइफर मेथड होता है, इससे हिल साइफर मेथड के अंदर क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल जिसका नाम है परम्यूटेशन, उसका यूज करते हुए क्या करते हैं, जो क्रम है उस क्रम में परिवर्तन करते हुए क्या करते हैं, अलग अलग राउंड परफॉर्म करते हैं, जिससे अपने को अलग अलग न्यू साइफर टेक्स्ट प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें इसी के अंदर तीसरा, वो कौन सा है, वो है वर्णम साइफर। कौन सा है, वर्णम साइफर। ये वर्णम साइफर भी क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडल पर आधारित होता है, ठीक है। और ये क्या, इसको बोला जाता है वन टाइम पेड, क्या बोला जाता है, वन टाइम पेड, ठीक है। और ऐसे कैसे अपना चौथा होता है जिसको बोला जाता है बुक साइफर, क्या बोला जाता है, बुक साइफर। तो ये जो अपने चारों के चारों हैं, ठीक है, किसके पार्ट है, ये हिल साइफर मेथड के। तो जैसे रेल फेंस मेथड हो गया, ठीक है, सिंपल कॉलम हो गया, और कौन सा है, वर्णम साइफर और बुक साइफर। ये चारों किसके, मैथमेटिकल जो ऑर्डर है, उस मैथमेटिकल मॉडल है, उस मॉडल पर आधारित है। और किस पर आधारित है, परम्यूटेशन पर, यानी क्रम के आधार पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, नेटवर्क की। क्या है, नेटवर्क की। अब नेटवर्क की बात करें तो एक सिक्योर नेटवर्क के लिए अपने को कितने पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है, 2 पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है। कितने पॉइंटों को, 2 पॉइंट को। एक एक सिक्योर नेटवर्क के लिए
नेटवर्क के लिए 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। 2 क्या है पॉइंट्स, एक तो है कि अपन कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो अपन प्लेन टेक्स्ट है उस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करने के लिए कौन सा मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट चेंज करने के लिए, ठीक है। और दूसरा है की क्या है, जैसे कि अपन जो अपना टेक्स्ट है उसको एनकोड और डिकोड करने के लिए जो चाबी यूज होएगी उसको क्या बोलते हैं की, जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में यूज होती है। तो अपने को कोई भी एक सिक्योर नेटवर्क के लिए क्या करना है, 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। एक तो उसका एल्गोरिथम कि कौन सा एल्गोरिथम लगाया गया है जिससे उस प्लेन टेक्स्ट को क्या किया है, साइफर टेक्स्ट के अंदर चेंज किया गया, और दूसरा है कि किस की से उसको क्या कर सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ की के बारे में, जो कि कितने टाइप की है, 2 टाइप। तो टाइप्स ऑफ की जिसमें एक तो है सिमेट्रिक की, एक क्या है, एक है सिमेट्रिक की, और जो दूसरा है वो कौन सा है, असिमेट्रिक की। कौन सा है, असिमेट्रिक की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सिमेट्रिक की क्या होती है। सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर के पास जो की होगी मैसेज और डेटा को लॉक और अनलॉक करने के लिए, वो क्या होगी, सेम की यूज होगी। क्या होगी, सेम की यूज होगी, यानी एक ही टाइप की जो की यूज होगी मैसेज को लॉक करने के लिए और अनलॉक करने के लिए। सेंडर और रिसीवर के पास, दोनों के पास क्या होगी, सेम की होगी। तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक की। तो वहां की जो की सेंडर एवं रिसीवर के द्वारा सेम की यूज की जाती है, इसके लिए मैसेज या जो अपना डेटा है उसको किसके लिए, लॉक और अनलॉक करने के लिए। तो लॉक एवं अनलॉक करने के लिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सिमेट्रिक की। क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक की कहलाती है, ठीक है। तो जो अपन क्या कर रहे हैं, जो भी सेंडर और रिसीवर है वो दोनों क्या कर रहे हैं, जो भी मैसेज है उस मैसेज को लॉक और अनलॉक करने के लिए जो सेम की यूज कर रहे हैं उसी को क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक की बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक की बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सेंडर है, ठीक है, उसने कोई प्लेन टेक्स्ट लिखा है। क्या लिखा है, कोई प्लेन टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। और उसको अपने प्लेन टेक्स्ट को क्या किया, किसी एल्गोरिथम के द्वारा क्या किया, साइफर टेक्स्ट में चेंज किया है। अब उसको अपन क्या करेंगे, एक K1 की है उससे क्या किया, उसको लॉक किया है। फिर ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा मैसेज नेटवर्क में। कहाँ जाएगा, नेटवर्क में। और फिर कहाँ जाएगा, रिसीवर के पास। तो रिसीवर के पास तो जाएगा ही, लेकिन रिसीवर को क्या करना पड़ेगा, इस जो साइफर टेक्स्ट है इस पर क्या करना पड़ेगा, उसी सेम K1 की के द्वारा इसको क्या करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा प्लेन टेक्स्ट में। किस में चेंज हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है। तो अपन बात करें कि अपने को टोटल कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक की जरूरत पड़ती है, तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक की, तो ये कितनी होती है, ये होती है NC2, यानी कि n कोष्टक n-1 डिवाइड बाय 2। जैसे कि अपन मान लेते हैं कि 2 यूजर है, कितने यूजर है, 2, ठीक है। तो इसकी सिमेट्री कितनी आएगी, तो 2 में से 1 गया, डिवाइड बाय 2, यानी कि यहाँ पर सिमेट्री की एक ही जरूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर सेंडर है और रिसीवर है, तो ये एक ही की यूज करेंगे, K1, तो हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, एक ही की जरूरत पड़ेगी। अब मान लो यहाँ पर 3 यूजर है, कितने, सेंडर, रिसीवर, जिसको अपन अलग अलग यूजर मान लेते हैं, S1, S2 और S3। तो यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे, तो ये 3 में से 2 में से, तो यहाँ पर 3 की जरूरत पड़ेगी, K1, K2, K2 और K3। क्योंकि जब ये मैसेज भेजेगा इसको, तो इसके पास भी कौन सी की होनी चाहिए, K1 की होनी चाहिए, ठीक है। और जब ये मैसेज भेजेगा तो इसके पास भी कौन सी होनी चाहिए, K2 की होनी चाहिए, सिमेट्रिक की के लिए। जब ये मैसेज भेजेगा तो इसके पास K3 की होनी चाहिए, इसके पास भी क्या होनी चाहिए, K3 की होनी चाहिए, ठीक है। तो सिमेट्रिक की
की बात करें तो सिमेट्री की होती है, जो कि क्या होती है, सेंडर और रिसीवर के पास में क्या होनी चाहिए, सेम की होनी चाहिए, जिससे क्या हो, मैसेज को लॉक एवं अनलॉक किया जा सके। ठीक है, ऐसे कैसे अगर अपन 4 यूजर की बात करें तो 4 यूजर के लिए कितनी की होनी चाहिए, 6 की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, तो 6 कैसे होगी, तो अपन 4 यूजर बनाते हैं, जैसे कि S1 S2 S3 और क्या S4। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इससे मैसेज बात करेगा तब तो क्या होगी, एक अलग की होगी। ये जब इससे बात करेगा तब अलग की यूज होगी। ये इससे बात करेगा तब क्या होगी, अलग की यूज होगी। और जब ये इससे बात करेगा तो क्या होगी, अलग की होगी। जब ये इससे बात करेगा तब क्या होगी कि, सॉरी, जब ये इससे बात करेगा तब क्या होगी, एक की बन जाएगी। और जब ये इससे बात करेगा तो क्या बन जाएगी। तो एक तरीके से देखे तो कितनी की हो गई, जब ये S1 और S2 जो सेंडर रिसीवर है, यूजर है, ठीक है, इसके बीच में क्या होगी कि सिमेट्री की K1। ऐसे कैसे S1 S3 के साथ में बात करेगा तो इसकी सिमेट्री की क्या होगी, K2। ऐसे कैसे S1 S4 के साथ में यूजर के साथ करेगा तो इसकी K3 हो जाएगी की। और ऐसे कैसे S2 होएगा वो S3 के साथ बात करेगा तो K4। और ऐसे कैसे S3 है वो S3 S4 के साथ करेगा कम्युनिकेशन, तब की कौन सी होगी, K5 K6। तो अपन ऐसे बात कर सकते हैं कि अगर अपन देखें तो जो एक यूजर है वो सबके लिए अलग अलग साथ में एक अलग अलग से क्या कर रहा है, सिमेट्रिक की यूज कर रहा है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ, जो भी बताया था कि टोटल ऑफ नंबर ऑफ सिमेट्रिक की का जो फॉर्मूला है वो क्या है, NC2, यानी कि n में से 2 यूजर्स के बीच में क्या है की जरूरत पड़ेगी, तो ये हो जाएगा n कोष्टक n-1 डिवाइड बाई 2। अब अगर मान लो 100 हो, कितने 100 कंप्यूटर्स अगर है तो उस 100 कंप्यूटर्स के लिए अपने को कितनी सिमेट्रिक की जरूरत पड़ेगी, कितनी सिमेट्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो अपने बात करें तो 100 डिवाइड बाई 2, ये हो गया कितना 100 इंटू 99 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 4950। ठीक है, तो इतनी अपने को क्या जरूरत पड़ेगी, सिमेट्रिक की जरूरत पड़ेगी। अब इतनी सिमेट्रिक की अगर जरूरत पड़ेगी तो सोचो अपन जो रियल नेटवर्क की बात करते हैं तो वहां पर कितने सारे नेटवर्क हैं, तो इससे क्या होगी, सिमेट्रिक की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो सिमेट्रिक संख्या, ये जो सिमेट्रिक की संख्या है ये क्या है, बहुत ज्यादा होती है। ये इसका क्या एक और का डिसएडवांटेज है। क्या है डिसएडवांटेज, सिमेट्रिक की में की संख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अपन जो रियल टाइम की बात करें तो रियल टाइम में यूजर्स क्या होते हैं, जो कंप्यूटर्स नेटवर्क है वो क्या बहुत ज्यादा है, करोड़ों अरबों खरबों में। ठीक है, तो जो कि इसका क्या है एक प्रकार का, तो इतनी अपन सिमेट्रिक की नहीं बना सकते हैं। तो जो कि इसका एक क्या है डिसएडवांटेज है। क्या है डिसएडवांटेज है। अब अपन बात करें कि जब अपन सिमेट्रिक की यूज करते हैं तो अपने को क्या प्रॉब्लम आती है। तो सेंडर है, वो सेंडर क्या कर रहा है, सिमेट्रिक की यूज कर रहा है, और रिसीवर है, ठीक है, वो रिसीवर तक वो की कैसे उसके पास डिस्ट्रीब्यूट की जाए। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई, ये हो गई कि डिस्ट्रीब्यूशन या फिर की एग्रीमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। तो यहाँ पर अपने को जो सिमेट्रिक की यूज करते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम की बात करें कि जो सेंडर है उस सेंडर के पास जो सिमेट्रिक की है, जैसे कि अपन S1 S2 सेंडर बात किए थे। ठीक है, S1 है, S2 है और S3 S4 है। अब इस S1 के पास जो सिमेट्रिक की है K1, इसको कैसे S2 के पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, K2 को कैसे S3 के पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और K3 को कैसे S4 के पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसके अंदर अपने को क्या है प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अपन सेंडर है, उस सेंडर के द्वारा जो सिमेट्रिक की है जो वो यूज कर रहा है वो रिसीवर तक वो की कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाए। ठीक है, इससे क्या है, इस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, की डिस्ट्रीब्यूशन या फिर की एग्रीमेंट प्रॉब्लम बोला जाता है। क्योंकि जब ये की सेंडर S1 S2 के साथ में कर रहा है, ठीक है, तो मतलब कि ये की कहीं और यूज नहीं होगी, ये सिर्फ S1 के साथ यूज होगी। अगर K2 है वो S3 के साथ यूज कर रहा है तो वो सिर्फ S3 के साथ यूज होगी। या फिर इसको K1 K2 और K3 को कैसे S1 और S2 S4 को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब ये अगर लोअर लेवल पर बात करें, कम होते हैं यूजर्स, तब तो क्या है
कि चलो इसको आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज लेवल पर होता है, तो इसको अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना अपने लिए क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूल या जो भी एल्गोरिथम है उसके अंदर क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए ये क्या है, इस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, की डिस्ट्रीब्यूशन या फिर की एग्रीमेंट प्रॉब्लम बोला जाता है। तो क्या है, सेंडर सेंडर जो सेंडर जो सिमेट्रिक सेंडर जो सिमेट्रिक की यूज कर रहा है सेंडर जो सिमेट्रिक की यूज कर रहा है, रिसीवर तक वह को को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, कि की डिस्ट्रीब्यूशनल या फिर की एग्रीमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। क्या कहते हैं, की एग्रीमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। तो प्रॉब्लम होनी क्या थी, कि जो सेंडर है वो सेंडर के पास जो सिमेट्रिक्स की है जो वो यूज कर रहा है, S1 S2 K1 K2 K3 K4 जितनी भी कीज हो, क्योंकि यहाँ पर क्या नेटवर्क बहुत ज्यादा लेवल पर है, ठीक है, तो उसके पास कीज बहुत ज्यादा होगी। अब उन कीज को वो रिसीवर के साथ में कैसे उसको क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, और अलग अलग एग्रीमेंट के साथ, मतलब कि ये वाले की दूसरा यूज नहीं करेगा, ये की ये यूज करेगा, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इस प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, की डिस्ट्रीब्यूशनल या की एग्रीमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। क्या कहते हैं, की डिस्ट्रीब्यूशनल या फिर की एग्रीमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक डिफी-हेलमन की एल्गोरिथम मेथड, जो कि क्या करता है, ये एल्गोरिथम क्या करता है, सिमेट्रिक जो की है उस सिमेट्रिक की जो की डिस्ट्रीब्यूशन या जो की एग्रीमेंट प्रॉब्लम है उसको क्या करता है, सॉल्यूशन देता है, या उसको क्या करता है, दूर करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये जो अपने को प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, कौन सी, सिमेट्रिक की के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी अपने की डिस्ट्रीब्यूशनल या की एग्रीमेंट प्रॉब्लम, जो अपन क्या कर रहे हैं, सिमेट्रिक की या सेंडर की वो रिसीवर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को क्या बोला था अपने, की एग्रीमेंट प्रॉब्लम बोला है। ठीक है, या फिर की डिस्ट्रीब्यूशनल प्रॉब्लम बोला है। इसको अब कैसे रिमूव किया जाता है, तो इसको रिमूव करने के लिए एल्गोरिथम यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डिफी हेलमन की एल्गोरिथम। क्या है, डिफी हेलमन की एल्गोरिथम, डिफी हेलमन की एल्गोरिथम। अब ये क्या करता है, ये एल्गोरिथम, तो ये एल्गोरिथम डिफी हेलमन की एल्गोरिथम सिमेट्रिक की जो डिफी की एल्गोरिथम है, ठीक है, ये एल्गोरिथम क्या करता है, तो ये एल्गोरिथम सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशनल या की एग्रीमेंट प्रॉब्लम को क्या करता है, दूर करता है। क्या करता है, प्रॉब्लम को दूर करता है। तो अपन बात करें कि जो अपना डिफी हेलमन की एल्गोरिथम है, ये डिफी हेलमन की एल्गोरिथम क्या करता है, तो यह एल्गोरिथम सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशनल या की एग्रीमेंट प्रॉब्लम है, इसको क्या करता है, दूर करता है। और ये जो अपनी की डिस्ट्रीब्यूशनल या की एग्रीमेंट प्रॉब्लम क्या थी, तो अपन ने बताया था कि जो सेंडर है वो सेंडर अपनी जो भी उसके पास की है सिमेट्रिक्स की, उसको रिसीवर के पास कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, लार्ज लेवल पर, ये उसको दिक्कत आती है। तो इसी को क्या बोला था अपने, इसी को बोला था कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम या की एग्रीमेंट प्रॉब्लम बोला था। और इसको कौन सा एल्गोरिथम दूर करता है, तो इसको डिफी हेलमन की एल्गोरिथम क्या करता है, ये एल्गोरिथम क्या करता है, सिमेट्रिक की में जो की डिस्ट्रीब्यूशनल या की एग्रीमेंट प्रॉब्लम उसको क्या करता है, दूर करता है। तो कैसे दूर करता है, इसकी अपन बात करते हैं अब। जैसे अपने यहाँ पर हो गया क्या, सेंडर, और यहाँ पर क्या हो गया, रिसीवर।
ठीक है। और अपन ने क्या किया यहाँ पर, टेक टू प्राइम नंबर जैसे कि n हो गया और g। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, प्राइम नंबर यानी कि दो प्राइम नंबर यूज किए। ठीक है, तो और अपन ने एक रैंडम नंबर यूज किया है। ठीक है, तो टेक वन रैंडम नंबर, टेक वन रैंडम नंबर x। ठीक है, तो यहाँ पर सेंडर है और यहाँ पर क्या रिसीवर है। अपन ने यहाँ पे एक मैथमेटिकल लिखा g की पावर x मोड ऑफ n। ठीक है, और यहाँ पर एक मैथमेटिकल लिखा g की पावर y मोड ऑफ n। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसकी वैल्यू और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन ने की वैल्यू लिखी b की पावर x मोड ऑफ n, और यहाँ पर लिखा अपने k2 क्या लिखा, a की पावर y मोड ऑफ n। अब इसका जो आंसर है, ठीक है, वो क्या है, सेम है, यानी कि k1 क्या है, k2 के बराबर है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो सेंडर और रिसीवर के पास जो की है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके लिए अपन कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हैं, उसके लिए अपन यूज करते हैं डिफी-हेलमन की एल्गोरिथम यूज करते हैं। ठीक है, ये एल्गोरिथम, अब इस एल्गोरिथम को अपन ने यूज किया तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है जिसे क्या बोला जाता है, मैन इन मिडल अटैक या वुमेन इन मिडल अटैक। इस एल्गोरिथम में एक प्रॉब्लम आती है, इस एल्गोरिथम में एक प्रॉब्लम आती है जिसे जिसे मैन इन मिडल अटैक या वुमेन इन मिडल अटैक कहा जाता है। वुमेन इन मिडल अटैक कहा जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो अपन ने की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व करने के लिए जो अपना एल्गोरिथम यूज किया था, डिफी-हेलमन की एल्गोरिथम, उसको यूज करने के बाद में एक प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाती है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ जाती है जिसे क्या बोला जाता है, मैन इन मिडल अटैक या वुमेन इन मिडल अटैक। अब अपन सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, जिसका क्या नाम है, असिमेट्रिक की। क्या नाम है, असिमेट्रिक की। कौन सी की, असिमेट्रिक की। तो असिमेट्रिक की अपने को क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि अपन ने बोला था कि जो सिमेट्रिक की है उस सिमेट्रिक की के अंदर क्या की डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉब्लम है या की एग्रीमेंट जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि अपन ने डिफी-हेलमन मेथड से क्या किया था, अपने दूर किया था। लेकिन उसके अंदर भी क्या आ गया था, एक और प्रॉब्लम आ गई जिसे बोला था अपने मेड इन मिडल अटैक या वुमेन इन मिडल अटैक। तो जो ये असिमेट्रिक की है, ये असिमेट्रिक की क्या करती है, सिमेट्रिक की जो दोनों प्रॉब्लम्स है उसको क्या करती है, दूर करती है। तो असिमेट्रिक की सिमेट्रिक की दोनों प्रॉब्लम्स को क्या करती है, दूर कर देता है। तो जो असिमेट्रिक की है ये क्या करती है कि जो सिमेट्रिक की दोनों प्रॉब्लम्स है उसको क्या करती है, दूर करती है। अब असिमेट्रिक की के अंदर क्या होता है कि जो सेंडर है जिस की से क्या करता है, लॉक करता है, रिसीवर अनलॉक करने के लिए क्या करता है, उस की को न करके यूज करके दूसरी की का क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक। असिमेट्रिक मतलब क्या हो गया, जैसे कि जो सेंडर जो की यूज कर रहा है और जो रिसीवर कर रहा है, ठीक है, लॉक और अनलॉक के लिए वो क्या की दोनों डिफरेंट है। तो इसके अंदर असिमेट्रिक की में सेंडर जिस की से लॉक करता है, रिसीवर अनलॉक करने के लिए क्या करता है, दूसरी की यूज करता है। क्या करता है, दूसरी की यूज करता है। ठीक है, तो जो असिमेट्रिक की में सेंटर क्या करता है, जिस की से लॉक करता है, रिसीवर अनलॉक करने के लिए क्या करता है, दूसरी की यूज करता है। ठीक है, इसमें न कि उस की को यूज करता है, उस की को यूज करता है जिससे सेंडर ने लॉक किया है,
तो अपने को अगर यहाँ पे पूछा जाए कि जो टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक की कितनी होगी, तो टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक की वो क्या होती है, वो 2n होती है। कैसे हुई 2n, तो अपन जैसे कि मान लेते हैं एक है S1 और एक है S2, ठीक है। तो इसके पास इसने किससे लॉक किया, K1 से, तो ये अनलॉक किससे करेगा, K2 से। तो कितनी हो गई, 2 के लिए 2 हो गई। ऐसे कैसे कर, मान लो S1 S2 और क्या होती है S3, तो ये किससे कर रहा है, लॉक तो K1 से कर रहा है, लेकिन दोनों अनलॉक किससे कर रहे हैं, K2 से। किससे कर रहे हैं, K2 से, ठीक है। तो ये लॉक कर रहा है इससे, और अनलॉक करने के लिए इन्होंने क्या किया, डिफरेंट की का यूज किया। ऐसे कैसे, मान लो कि ये S2 है, क्या S2, ये क्या कर रहा है, लॉक करने के लिए क्या कर रहा है, एक की यूज कर रहा है, और अनलॉक करने के लिए जैसे इसने लॉक किया किसी से P1 से, किससे, P1 से, तो अनलॉक करने के लिए यूज क्या हो रही है, P2। क्या यूज हो रही है, P2, क्योंकि लॉक करने के लिए तो P1 यूज किया और अनलॉक करने के लिए इन्होंने किसको यूज किया, P2 को, ठीक है। तो ऐसे कैसे इसने S3 ने क्या किया, जो लॉक करने के लिए यूज किए की, ठीक है, वो किए L, क्या किए L1, तो इन दोनों ने उसको अनलॉक करने के लिए कौन सी यूज की है, L2। तो अपन यहां से देखें तो 1 2 3 4 और 5 और 6, कितने के 6। तो मतलब कि जो भी अपना यहाँ पर सेंडर रिसीवर जो भी है, ठीक है, S1 S2 S3 एंड Sn तक, ठीक है, जो भी सोर्स है वो सारे के सारे सोर्स क्या कर रहे हैं, दो दो की यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक तो पब्लिक और एक प्राइवेट, वो आगे अपन बात करेंगे, ठीक है। दोनों है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, दो दो की यूज कर रहे हैं। जैसे कि मान लो इसने अगर लॉक K1 से किया है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, अलग की K2 से क्या कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कैसे, अगर इसने लॉक P1 से किया है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, P2 से अनलॉक कर सकते हैं। अगर इसने L1 से लॉक किया है, तो ये दोनों L2 से क्या कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो टोटल असिमेट्रिक की जो नंबर्स ऑफ असिमेट्रिक की आएगी वो कितनी आएगी, 2n आएगी। क्या आएगी, 2n। अगर एग्जांपल देखें, अगर ऐसे कैसे अपने सोर्स कितना हो, 100, n बराबर क्या हो, 100, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक की कितनी हो जाएगी, तो टोटल असिमेट्रिक की वो कितनी हो जाएगी, 2n, यानी कि 2 into 100, यानी कि अपने को 200 असिमेट्रिक की जरूरत पड़ेगी। अब अपन बात करें, ठीक है, तो सिमेट्रिक की संख्या जब कंप्यूटर तो कम लेते हैं तब तो क्या होती है, इसकी संख्या कम होती है, लेकिन असिमेट्रिक की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला लिखा था n कोष्टक n माइनस 1/2, ये किसके लिए लिखा था, सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। असिमेट्रिक के लिए अपने क्या लिखा था, 2n। अगर n का मान अगर कम होता है तो क्या होता है, तो सिमेट्रिक की संख्या जब कंप्यूटर नेटवर्क में कम होते हैं, कंप्यूटर में नेटवर्क क्या होता है, कम होते हैं, तो इसकी संख्या भी क्या होती है, कम होती है। इसकी संख्या भी कम होती है। एवं असिमेट्रिक की उस समय क्या होती है, संख्या ज्यादा होती है। क्या होती है, असिमेट्रिक की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन अब क्या करें, कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कर दे, तो सिमेट्रिक की जो संख्या होती है वो क्या ज्यादा हो जाती है, जबकि असिमेट्रिक की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जब कंप्यूटर ज्यादा हो तो सिमेट्रिक की ज्यादा एवं असिमेट्रिक की कम क्या होती है, कम होती है। असिमेट्रिक की कम होती है, ठीक है। तो अपन बात करें, जैसे कि अब ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के लिए असिमेट्रिक और क्या होती है, सिमेट्रिक की संख्या बराबर होती है। तो अपन बात करें तो 2n बराबर n कोष्टक n माइनस 1/2, यानी n से n कट गया, तो 2 into 2 4, n माइनस 1, n बराबर 5। n बराबर 5 कंप्यूटर्स के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक की और असिमेट्रिक की संख्या क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि 2n करें तो 5 into 10 और n कोष्टक n माइनस 1/2 से भी करें तो 5, ये हो गया 4, 2 से 2, तो ये भी कितना 10। तो n बराबर 5 नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क वो संख्या ऑप्टिमम संख्या जहाँ पर क्या होता है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक की संख्या क्या होती है, सेम होती है। लेकिन उसके बाद में जो कंप्यूटर का नेटवर्क बढ़ाते हैं तो अपने क्या होती है,
सिमेट्रिक की तो की संख्या तो बढ़ती है लेकिन कंपैरिजन में, ठीक है, और असिमेट्रिक की संख्या इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये जो अपन साइफर टेक्स्ट बनाते हैं इनके लिए, ठीक है, उसके अंदर कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हैं, तो एल्गोरिथम टाइप एंड मोड। ये क्या होता है, तो इसके अंदर एल्गोरिथम टाइप क्या होता है, तो एल्गोरिथम टाइप, अब अपन बात करें जो प्लेन टेक्स्ट है, उस प्लेन टेक्स्ट को कितने बिट के समूह में रखकर साइफर टेक्स्ट में चेंज किया जाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एल्गोरिथम टाइप कहलाता है। तो एल्गोरिथम टाइप क्या है, तो एल्गोरिथम टाइप प्लेन टेक्स्ट, यानी जो नॉर्मल रीडेबल टेक्स्ट था, ठीक है, जिसको जो प्लेन टेक्स्ट है यानी कि रीडेबल टेक्स्ट को कितने कितने बिट के समूह, कितने बिट के समूह में रखकर, कितने बिट के समूह में रखकर साइफर टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट में चेंज किया जाए, चेंज किया जाए, यह प्रोसेस एल्गोरिथम कहलाता है। क्या करता है, यह प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, यह प्रोसेस एल्गोरिथम टाइप कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्गोरिथम टाइप कहलाता है। अब अपन बात करें तो एल्गोरिथम टाइप कितने टाइप के होते हैं, तो एल्गोरिथम टाइप 2 टाइप्स के होते हैं। एल्गोरिथम टाइप इज 2 टाइप। तो इसके अंदर कौन कौन से 2 टाइप होते हैं, तो एक तो होता है स्ट्रीम साइफर। क्या होता है, स्ट्रीम साइफर। अब स्ट्रीम साइफर क्या होता है, तो 8 बिट और 1 बाइट। अपन जानते हैं 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। 8 बिट का समूह क्या कहलाता है, 1 बाइट, यानी कि इसको बोल सकते हैं 8 बिट या फिर 1 बाइट, 8 बिट या फिर 1 बाइट के समूह को क्या किया जाता है, लेकर साइफर टेक्स्ट बनाया जाता है, ठीक है। लेकर अगर साइफर टेक्स्ट बनाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रीम साइफर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्ट्रीम साइफर बोला जाता है। और जो दूसरा अपना होता है, दूसरा टाइप जो एल्गोरिथम टाइप में होता है, वो कौन सा होता है, ब्लॉक साइफर। कौन सा होता है, ब्लॉक साइफर। तो ये ब्लॉक साइफर क्या होता है, तो 8 बिट या 1 बाइट से अगर ज्यादा का समूह लिया है, ठीक है, और फिर अपन ने साइफर टेक्स्ट बनाया है, तो उसको क्या बोला जाता है, ब्लॉक साइफर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लॉक साइफर। इसके अंदर क्या होता है, 8 बिट या 1 बाइट, 8 बिट या 1 बाइट से, 8 बिट या 1 बाइट से ज्यादा का समूह को लेकर अगर बनाते हैं अपन साइफर टेक्स्ट, तो उसको क्या बोला जाता है, ब्लॉक साइफर बोला जाता है। जिसके अंदर 8 से ज्यादा कौन कौन से बिट, 16, 32, 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट, 512 बिट या फिर 1024 बिट। तो अगर अपन जो है 8 बिट या 1 बाइट से समूह से अगर ज्यादा को लेकर, समूह को लेकर क्या बनाते हैं अपन, ब्लॉक, जो साइफर टेक्स्ट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक साइफर बोला जाता है, ठीक है। अब जनरली अपन जो यूज करते हैं आजकल ब्लॉक साइफर में, वो कौन सा यूज करते हैं, तो 64 बिट यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, 64 बिट। तो 64 बिट के कलेक्शन, 64 बिट के कलेक्शन को नॉर्मली आजकल ब्लॉक साइफर के रूप में यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, ब्लॉक साइफर के रूप में यूज किया जाता है।